अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। कादिर खान मंदोखेल साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, मामला यकीनन हैं, आइनी क्राइसिस भी होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, सिक्योरिटी के मामला भी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सारे मामला साथ साथ चलते रहते हैं? ये एक ऑपरेशनल गवर्नमेंट का काम है इन चीज़ों को सहना, देखना, और उनको अगर कोई इस तरह का केस है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये रिव्यू करना, जिस तरह भी जैन ने कहा। मामला सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि अवाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती कि ठीक है आईनी क्राइसिस है, लेकिन क्या आम आदमी जिस क्राइसिस में है उस पर कितनी तवज्जो दिलवाने की जरूरत है हुकूमत की, और उसमें क्या सफेद लाठी नहीं बन सकती पीपल्स पार्टी हुकूमत की, उनको राह नहीं दिखा सकती? या आप समझते हैं कि आईपीपीज, जिस तरह अभी काजी साहब ने कहा, कि कोई सहीफा तो नहीं है, और खासतौर पर जो लोकल पावर, जो लोकल हैं, उनके और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, अगर वहां पे सॉवरेन गारंटीज हैं तो उनको वहां से चाबी हिला के बेहतर किया जा सकता है, तो वहां क्यों नहीं जाते? उस तरफ क्यों नहीं लेकर जाते तवज्जो हुकूमत की? देखिए जमीर साहब, जो बात की है ज़ैन कुरैशी साहब ने और काजी साहब ने, दोनों ने पीपल्स पार्टी का किरदार कहा, और फिर काजी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो खुद हिस्सा बन गई है। तो आप मोहतरम मुझे बता दें, एक तो मैं आपको मशवरा दूंगा, वो ज़रा एक अनिल कपूर की फिल्म है एक दिन कसीम, वो ज़रूर देख लें, ठीक है? कि वो सियासतदान किन किन चीज़ों से गुजरता है, वो अंदाज़ा आम लोगों को, खासतौर मीडिया वालों को नहीं है। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ, जब जनरल इलेक्शन, चलो छोड़िए 2018 का इलेक्शन, जो आरटीआई सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, आपको भी पता है, दुनिया को पता है। उस वक्त भी बिलावल साहब ने कहा कि इमरान खान का दम बड़ा तुम्हारे साथ, याद है? जवाब में क्या मिला? गालियां। उसके बाद 2024 का इलेक्शन हुआ, 2024 का इलेक्शन हुआ, 2024 के इलेक्शन में खुद मैं आपके सामने विक्टिम बैठा हूं। मुझे फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले बताया कि आपको ये सीट नहीं मिल सकती है, मुस्तफा कमाल को दे दी गई है। मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए, और ऐसे सबूत इकट्ठे किए कि 9 फरवरी 8 फरवरी को आलमी मीडिया ने, और खुद क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसमें मेरे हल्के का जिक्र है, जहां 25 से 30 हजार उनके टप्पे लगे हुए असली वोट जो हमारे कारकुनी छीने, वो आज भी कोर्ट में भी पड़ा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन भी जवाब नहीं दे रहे। लेकिन साथ साथ में ये कहना चाह रहा हूं कि 2024 के इलेक्शन के बाद भी हमारे खुर्शीद शाह साहब ने पीटीआई से रब्ता किए, जबकि पीटीआई का आजाद थे, हम समझते थे आजाद भी नहीं किए। जवाब क्या मिला? आप मुझे बताओ, हम खुद हुकूमत बना नहीं सकते थे, हम नून लीग को सपोर्ट नहीं करते, तो क्या होता फिर? अफरा तफरी। तो आप मुझे बताओ, हमारी जगह पे बैठ के सोचे, अगर हम नहीं करते तो हम क्या आज भी नून लीग जो इसे बजट बनाए, हमसे नहीं पूछा, 10 झूठ बोले नहीं हमारे सामने। और जिस दिन बिलावल साहब को दावत दी है शहबाज शरीफ साहब ने, 2 घंटे पहले जो है ना वो हनीफ अब्बासी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली हमारे खिलाफ, हमने मुखालफत की है। उसके बाद पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की, मैंने हर चैनल पे मुखालफत की है। मैंने कहा पीटीआई बस है, बस अगर किसी दीवार से या जेएसक्यू की दीवार से टक्कर मारे, आप बस को जब्त नहीं कर सकते हो। आप बस के ड्राइवर को पकड़े, आप पैसेंजर को पकड़े, पीटीआई तो बस है, आप उसमें पाबंदी लगा के क्या करेंगे? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों की वजह से वो मामला रुक गया, जो हमने मुखालफत की, खुलेआम मुखालफत की। उसके बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के 77 साल में हमने बड़े गद्दार के लेबल देखे, सर्टिफिकेट देखे, हमें बड़े काफिर के सर्टिफिकेट देखा। हमने कहा नहीं, ये भी छोड़ दिए। इसके बावजूद कि जहां कासिम सूरी ने असम्बली तोड़ा था अदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जज ने अपने जजमेंट में लिखा कि ये आइन शिकनी भी है, उसके बावजूद मैं कहता हूं, ना किसी को गद्दार डिक्लेयर करो, ना किसी पाबंदी करो, हम सियासी तौर पे मुकाबला करेंगे एक दूसरे के साथ। ये है पीपल्स पार्टी का जो पोजीशन है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जरा टीवी पे बात करना बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली मुश्किल है। अब जो आईपीपीस की आपने बात की है, वो कौन सा मुहावरा है कि रोजे बख्शने गए कौन से गले पड़ गए, वो कौन सा मुहावरा है? वो जाके जमात इस्लामी के सरबरा जो खुद इलेक्शन हार चुका है, सूबाई असम्बली का, सिंध का, उसने कहा मैं नहीं जीता हूं, पीटीआई जीती है। वो ने कहा मैं जब तक नहीं उठूंगा जब मुतालबात हल नहीं होगा। खुद आईपीपीस का मैं गारंटी के साथ कहूंगा, इनके लिस्ट जो मेरे हाथ लगाता सबसे पहले मेरे अपने पेज पे लगा है। मैंने कहा इनके ऊपर जब आप एक ठेकेदार को आप बिजली घर बनाने के दिए, मैं मिसाल देना चाहूंगा, और वो 2 साल के बजाय 10 साल लगा ले, आज हम सोलर पे मजबूर हो गए।
जहां जो मैं इस दफ्तर में बैठा हूं, मेरे सोलर लगाए, मैंने अपने घर में सोलर लगाए और मेरे आस पड़ोस सब लोगों ने सोलर लगाया और शायद 1-2 साल में पाकिस्तान के 9% लोग सोलर लगाए। कादिर खान मंदोखेल साहब, आप अफोर्ड कर सकते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता सोलर लगवाना। हाँ, मैं उसी बात पे करूं, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं की बात करो। और फिर मैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर गो किया। वफाकी हुकूमत का सपोर्टर जरूर हिस्सा नहीं है, ये बात जरा वाज़ेह लग जाए। 26 लाख घरानों का हमने सिंध बजट में उसका ऐलान किया है, 300 तक यूनिट फ्री के यानी सोलर देंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये आईपीपीज की जो 2000 अरब देंगे या के इलेक्ट्रिक को आपने इसी बजट में 174 अरब रुपए सब्सिडी दी है, तो ये पैसे कहां से देंगे जब 90% लोग सोलर पे चले जाएंगे। और फिर मैं ये कहता हूं जमात इस्लामी से, आपने तो 2 रुपए 56 पैसे उसी दिन में कम से कम आप ये करते, 1 रुपए कम करते। आपको लॉलीपॉप दी गई गवर्नमेंट ने, आपके साथ मुआहदा किए, 1.5 महीने तक खामोश हो। 1.5 महीने के बाद क्या करेंगे? मंदोखेल साहब बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आगे जरा ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ जाना, लेकिन बात यह है कि वो तो चले, उनकी तो से ही नहीं है असेंबली में। आप लोगों की तो अच्छी खासी से, आपकी सपोर्ट से हुकूमत चली है, आप ही 1 रुपया कम करवा के देख लें, कोशिश करें। ज़ैन कुरैशी, ज़ैन साहब, बात यह है कि ठीक है, आप लोगों के बहुत मसाइल हैं, आप लोग लेकिन पार्लियामेंट में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में ही अवाम के मसाइल का हल निकल सकता है। बाकी मामला यकीनन आप लोग अदालतों में भी लड़ रहे हैं, डिफरेंट फोरम्स पे भी लड़ रहे हैं। अभी आपने 27 अगस्त को जो है बाकायदा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से एक जलसे का भी अनाउंसमेंट कर दी हुई है। दीज आर अंडरस्टैंडेबल कि आप लोगों ने ये सब कुछ करना है, लेकिन आम आदमी के लिए रिलीफ के लिए क्या हो रहा है? मतलब जमात इस्लामी आई, हम आप लोगों को देखते रहे कि शायद आप लोग भी जाके उनको सपोर्ट करेंगे, बाकायदा फुल फ्लेज सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देखिए ज़मीर साहब, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो आप कह रहे हैं आम आदमी के लिए क्या कर सकते हैं। बतौर ऑपोजिशन हमारा काम यह है कि हम हुकूमत को एट अ हायर स्टैंडर्ड होल्ड करें और हम तनकीद बराए इस्लाह करें। अब हुकूमत हमारे पे जितनी तोहमतें लगा ले, जितने जुमले कस ले, आपने देखा कि जब इन्होंने बजट प्रेजेंट किया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाक के अंदर एक बड़ी क्रेडिबल और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा किया और हमने इनको जो है तजावीज़ भी दी, तनकीद अगर की तो बराए इस्लाह की, तनकीद बराए तनकीद नहीं की, और हमारा रोल भी पार्लियामेंट में ये है। अब आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूं, कादिर मंदोखेल साहब को और पीपल्स पार्टी को बड़े आसानी से छोड़ दी है। आपने खुद कहा कि ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये कैसे वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है? सदर इनका है, चेयरमैन सेनेट इनका है, सूबों में गवर्नर इन्होंने अपने लगाए हुए हैं, कौमी असेंबली के अंदर अपने कोटे से 3 गुना ज्यादा स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनियां इन्होंने ली है। मैंने आपको पहले कहा पीपल्स पार्टी की कोशिश ये होती है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। हुकूमत का पूरा ये हिस्सा भी है और जहां इनको सूट नहीं करता तो ये हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी और कुछ ना करती। कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि जी हम क्या करते, हमारे पास नंबर नहीं थे, हम हुकूमत में पीपल्स पार्टी अगर नून के साथ ना बैठी तो और क्या करती। 100 दफा हुकूमत के साथ बैठे हैं आप, मुस्लिम लीग नून के साथ बैठे, लेकिन जो आपके आइडियल्स हैं, जो आपका एक आपके मंशूर के तहत आपने हल्के की आवाम के साथ वादा है, कम से कम उसको तो पूरा करें ना। आप तो बिछ गए उनके आगे, सिर्फ एक सदारत लेके, एक चेयरमैन सेनेट लेके, 2 गवर्नर लेके, मतलब आपने अपने सारे मॉरल्स को जो है चलता कर दिया। तो ऐसे नहीं हो सकता। हुकूमत का बराबर का हिस्सा है और आपको उसके अंदर अपना पूरा हिस्सा अदा करना चाहिए। दूसरी बात आपने की धरने की, कि जमात इस्लामी के धरने में जाके बैठे। अब इस पे 2 बातें मैं करना चाह रहा हूं। पहली बात तो हमारा ये ख्याल था कि ये धरना देर पा नहीं होगा, हमारा ये ख्याल था कि ये धरना फोल्ड हो जाएगा और आपने देखा आज वो हो गया। तो यहां तक तो आपको पता चल गया उनकी इंटेंट का। लेकिन जो इसमें ज्यादा जरूरी बात है, जो मैंने आपसे पहले की, कि इस हुकूमत के कॉल और फेल में फर्क है। ये हुकूमत अपने वादों में, इरादों में संजीदा नहीं है, और संजीदगी का आलम यह है कि जमात इस्लामी धरना कर रही है महंगाई के ऊपर। आप उनके साथ मुआहदा कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब उनके स्टेज पर खड़े होकर उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि जी अब 40 दिन का उन्होंने टाइम दिया इनको, जी 40 दिन के अंदर हमारे मुतालबात पूरे होंगे। अभी वो बेचारे अपना धरना छोड़ के अपने घरों तक भी नहीं पहुंचे होंगे और आपने 2 रुपए 56 रुपए पैसे जो है बिजली का यूनिट बढ़ा दिया। तो उससे आपको क्या नजर आता है? हुकूमत की लैक ऑफ सीरियसनेस नजर आती है। हुकूमत जो है अपने किसी भी, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो कोई और जमात हो, उसके साथ किसी भी कमिटमेंट को लेकर संजीदा नहीं है।
वेलकम बैक। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपकी इजाजत से मैं जरा जैन से कुछ पूछना चाहूंगा कि ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि जी मैं बता रहा हूं कि बस 2 महीने से ज्यादा इनके पास वक्त नहीं है। वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम? जमीर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, कॉन्फिडेंस की कमी तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं रही। बट देखिए सर, बात बड़ी सिंपल है। हुकूमत जो है वो पहले ही बड़ी वीक विकेट पे थी, मैंने आपसे पहले अर्ज किया। और जो इकदामात ये उठा रहे हैं, जिस किस्म के ये फैसले कर रहे हैं, आए दिन अपने इत्तेहादियों से भी ये हाथ धो रहे हैं या उनको भी नाला कर रहे हैं। अब आपने देखा कि जो बिल आपने पेश किया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सर्कमवेंट करने के लिए, उस पर MQM ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया, दीगर सियासी जमातों ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। जिस किस्म का इस मुल्क के अंदर बहरान बिजली का आ रहा है, जो बिजली के बिल्स आए हैं जून के, और अब आपने उसके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफा किया है और आइंदा जो बिल्स आएंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। मईशत जो है वो आपके सामने, आपने खुद ये बात की थी अपने प्रोग्राम में शुरू में कि बांग्लादेश में जो हालात थे माशी तौर पे, स्टेबिलिटी वाइज बांग्लादेश हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर था। लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है उससे हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हम भी उस तर्ज पर चल पड़े। जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसी के जरिए, वो अपने गलत फैसलों के जरिए जो है अपने आप को कोने में आ रहा हूं। मंदोखेल साहब आपकी तरफ आ रहा हूं जी। ना एक सवाल ले ले, जैन कुरैशी साहब को बोलो दिल पे हाथ रख के बता दे कि 2 महीने आप महंगाई की वजह से बोल रहे हो या नए चीफ जस्टिस के आने की वजह से बोल रहे हो? चलें जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से, क्विकली, मुझे टाइम कम है, मैंने आगे निकलना सर। नहीं, कादिर भाई ने क्या कहा, 2 महीने क्या है? उनकी आवाज नहीं आई। चीफ जस्टिस साहब के जाने का इंतजार हो रहा है, ये है मामला, मतलब स्ट्रेंथ वहां से आ रही है आपको? नहीं सर, हमारी स्ट्रेंथ पाकिस्तान की आवाम से आती है। हमने तो चीफ जस्टिस साहब ने भी जो हमारे ऊपर हाथ रखा हुआ था सारे मुल्क ने देखा है, तो हमने तो इनको भी इनके भी हर फैसले के आगे अपना जो है प्रोटेस्ट भी किया है, अपना वो भी दिया है, जिसको कहते हैं ना, उसको सर हम तस्लीम भी किया है। जो हमारे पे जुल्म और जबर हुआ हम सब बर्दाश्त किए खड़े हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ताकत आवाम से आती है, और आज पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की आवाम आज इमरान खान के पीछे खड़ी है, तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है। यही अच्छा, दूसरी बात, मैं आखिरी बात कर रहा हूं सर, आखिरी बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात से किसी को इतराफ है, अगर मेरी बात से किसी को इख्तलाफ है, तो उसका सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में जलसा करने की इजाजत दे। मैं चैलेंज करता हूं हुकूमत को, एक जलसा वो कर ले, एक दिन छोड़ के जलसा हमसे करा ले, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी नजर आ जाएगा कि कहां से आ रहा है। कादिर खान मंदोखेल साहब, अभी खबर आई है कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जा रहा है, और इस पर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुशावरत कर रहे हैं MQM से भी और आपसे भी। तो क्या है ये, आप लोगों ने बहुत पहले भी एक दफा कहा था कि चेंज करना है, और बेसिकली PMLN का राइट था, तो आप लोग पीपल वुड बी कंफर्टेबल PMLN अपना बंदा लाता है? नहीं, इससे सर हुकूमत के लिए मजीद मसले खड़े हो जाएंगे। अच्छा, हमारा जो हुकूमत के साथ बात हुई वो ये था कि जहां हमारी हुकूमत है वहां गवर्नर इनको होगा, जहां इनकी हुकूमत है वहां गवर्नर हमारा होगा। तो बात ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नर है ये तो सुबह उठता है ना तो पर हर जगह जो है ना वो टांग अड़ाता है। इस वजह से पीपल्स पार्टी ने बोला कि भाई ये क्या चीज है, या तो आप अपना लाओ या तो हमें इजाजत दे, तो ये एतराज था। दूसरी, जैन कुरैशी साहब की बात की, उससे पहले आपको याद है इमरान खान साहब जब पहले कहा करता था नया चीफ हमारा आने दो फिर हमारा वो हो जाएगा। आज जो बात ये 2 महीने करे, ये वाला चीफ जाने दो, लेकिन मैं कहूँ खुदा का वास्ता आप आने वाले नए चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा अभी से ना बनाए, अभी से मुतनाज़ा न बनाया, ताकि हुकूमत जो है ना फिर अपना जो है ना वो इधर उधर की जो है ना वो कलम चलाना शुरू कर दे। तो मैं ये सोच रहा हूँ चीफ जस्टिस हुआ, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इमरान खान का ही नुमाइंदा है, उन्हीं की ताइद से बना हुआ है। आज सबसे ज्यादा उसको इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस को खिलाफ उनका एतमाद नहीं है, मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम को खिलाफ एतमाद नहीं है। तो भाई आप तो उस जज के ऊपर एतमाद हो जो आपके फैसला देगा, जो आपके हक में फैसला देगा नहीं देगा उसकी आप सोशल मीडिया में ऐसे की तैसे करेंगे। चले बिल्कुल सही। कादिर खान मंदोखेल साहब, क्विकली जो मैं समझ सका हूं वो ये है कि आप लोगों ने हुकूमत पर जोर दिया है कि गवर्नर सिंध को तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल, हमारा तो पहले से मुतालबा है, मैं तो कहा है आपको, हमने तो पहले कहा। जमीर साहब, क्या मुझे इजाजत है कादिर मंदोखेल साहब से सवाल करने की? जी क्विकली, फिर मैंने फाइनल कमेंट लेना है। जी क्विकली कर ले। सर, कादिर मंदोखेल साहब को बड़ा शौक है मुहावरों का,
तो वो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ये गवर्नर वाले मामले पे तो मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, ये मुझे याद कराएंगे कि वो क्या कादिर भाई क्या मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो क्या शहर की तरफ दौड़ता है, शहर की तरफ आता है। हाँ, ये अब मुझे नहीं समझ आई कि ये रेफरेंस गवर्नर चेंज, अगर हुकूमत ने सिंध में गवर्नर चेंज किया, एमक्यूएम पहले इनसे नाला है, ये उनके लिए इट विल बी द लास्ट नेल इन देयर कॉफिन। एमक्यूएम और वो जब इमरान खान बात करें 2 महीने की, हो सकता है महीना और कम हो जाए। पॉइंट आ गया। एमक्यूएम के एक एमएनए एमपीए जो ना वो फॉर्म 45 पे नहीं जीता, ये खुद गवर्नर ने और इनकी मुस्तफा कमाल ने कहा। मेरे हल्के में मुस्तफा कमाल ने 3008 वोट लिए, 7वें नंबर पे था। सही, बिल्कुल काजी सईद साहब, तो गिदड़ तो सईद काजी वैसे ही भागेंगे। बिल्कुल सही। सईद काजी साहब यकीनन अभी आपको क्या लगता है कि ये जो अंदरूनी मामलात हैं, पंजाब की हुकूमत हो, वफाक की हुकूमत हो और पीपल्स पार्टी थर्ड फोर्स जो कि सपोर्ट दे रही है, मेजर सपोर्ट वफाक में, आपको क्या लगता है कि इनके अंदर दे आर ऑल कंफर्टेबल विद ईच अदर, या वही जो आपने पहले बात की थी कि ये वही है, ये बस गाय का दूध पी रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं, दैट्स इट? देखें, ये नूरा धरने हैं, नूरा लड़ाइयां हैं। देखें ये कहानी एक ही है। उसकी वजह यह है कि मुझे आप बताएं, मैं एक और बात, एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगले दिन फिर प्रोग्राम में आ जाएंगे। आप इन तीनों के मंशूर निकाल के देखें, अगर पहला नहीं, जो पहला जुल्फकार अली भुट्टो ने एक इनकलाबी मंशूर दिया था, वो तो हम खोल के भी नहीं देखते, आप उसको छोड़ें, तो बाकी क्या एक पॉलिसी पे भी इनका इख्तलाफ है या नहीं है? आज क्या हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए कि वापडा को अनबंडल करना, पीटीसी को अनबंडल करना और ये मुआहदे करना जो है हमारी खुदकुशी हुई है, माशी खुदकुशी की है हमने, ये हम अंदर लड़, ओ भाई सारे ठीक हैं, मैं नहीं कह रहा, आपस में इल्जाम लग रहे हैं। 45% जो है आईपीपी एक पार्टी के हैं, 25% एक पार्टी के हैं, बाकी मुशर्रफ साहब ने लगवाए थे। तो वाई इट्स नॉट बीइंग डिस्कस्ड? What is the most pertinent thing to be discussed in our prime time shows today? हमारा एग्जिस्टेंशियल इशू है भाई, लड़ो, क्या है, किस चीज की लड़ाई है? असल खेल में तो सारे इकट्ठे हैं। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर दी। क्विकली मुझे बताएं कि क्विकली एक बात बताएं कि आप लोग बैठकर ये बात नहीं करते थे कि द गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ बिजनेस? सो अगर वो प्राइवेटाइज हुई हैं, पीटीसी हुई है और क्या किया? बाकी जो एंटिटीज प्राइवेटाइज, उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते काजी साहब को। जी नहीं, मुझे बताएं ना, पीटीसी जो था वो कितना आखिरी प्रॉफिट पोस्ट किया था? आज इसने 1 साल पहले 8 अरब दिया है और वो तारें बेच के दिया है, असासे बेच के दिया है। ये जो आपने अनबंडल किया था वापडा 23, कादिर भाई आपकी और सर जिसने किए हैं, जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज हमें पॉलिसी, मैं ये कह रहा हूं 45 ये जो ना वो नून लिखनी है, माशी खुदकुशी। कादिर भाई प्लीज, कादिर भाई काजी साहब को बात मुकम्मल करने दें प्लीज। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जिसने किए हैं, हमारा एक मुतालबा है और पीटीआई को ये मुतालबा और बाकी लोगों को, अपोजिशन को ये मुतालबा करना चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते, सारी बिजली डबल महंगी कर दो, क्योंकि आपने वो करनी है। क्योंकि ये बात ये है कि 1993 से लेके अब के मुआहदे हमारे पैसों से हुए थे, वो खोल के हमें बताओ कि तुमने हमारे साथ क्या किया, किस तरह तुमने, पंजाबी में कहते हैं, मैं मुहावरा बताता हूं ज़ैन कुरैशी साहब, पुट्ठी पुट्ठी छुरी से जो हमें ज़िबा हो रहे हैं इस मुल्क के अवाम, वो तो हमें बताएं। हम कहते हैं यार ये मुआहदे खोलो, कहते हैं नहीं जी वो हम चीन नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा, तुझी बहुत हो जाओ। मतलब व्हाट इज दिस? ये क्या लॉजिक है? मुझे आंसरेबल है ना, मैं इनको वोट डालता हूं, मेरे लीडर बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये सवाल उठेंगे, लोग ये सवाल पूछेंगे, लिहाजा हमें खुद ही तलाश करके तो कोई अच्छा रास्ता तलाश कर लेना चाहिए जो अमन का हो, आश्ती का हो और इस मुल्क को आगे बढ़ाने का हो। जी ज़मीर, बहुत खूबसूरत बात की एंड में आपने कि हमें खुद ही कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लेना चाहिए जो कि अमन का हो और जिससे कम से कम मुल्क में बेहतरी आए। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।